अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़ीशान। जोर का जोर स्पेशल स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और जैसा कि हम लोग क्रिकेट पर बहुत बात करते हैं, लेकिन हम दूसरे स्पोर्ट्स को हमेशा से बहुत निगलेक्ट कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा शायद कहीं ना कहीं बहुत खबरों में छानबीन करने के बाद ही कोई चीज सामने आए। तो मेरे साथ मौजूद हैं नाजरीन हमजा साजिद राना, दूसरी जानिब मौजूद हैं हमजा साजिद राना के फैन गजाल अहमद। गुड वन, आई लाइक इट। हमेशा से मैं गजाल से शुरू करती हूँ, लेकिन आज मैं शुरू करूंगी हमजा साजिद राना साहब से। हमजा साहब, एक बात बताएं, कभी वेट लिफ्टिंग करने का ख्याल आया? लड़कों को तो वैसे भी शौक होता है ना, बस कोई भी चीज उठाकर वो समझते हैं हम वेट लिफ्टर बन गए। ऐसा कभी गुमान है आपको? नहीं, कोई भी चीज नहीं उठाकर जिम जाना पड़ता उसके लिए। आपने तो घर के बेसिक कामों पे लेके, लेकिन ये है कि वेट लिफ्टिंग का ऑब्वियसली एक शौक है। और दूसरा, ये ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, हर गली में जिम बन गया, इसकी बहुत बड़ी निशानी। दूसरा, पाकिस्तान में इंस्पिरेशन में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में दस्तगीर भट्ट का आज हम जिक्र करना चाहेंगे। मोहम्मद नू दस्तगीर भट्ट। मैं चाहूंगा कि गजाल इसके ऊपर जरा ज्यादा एलैबोरेट करें कि क्या माइलस्टोन अचीव किया उन्होंने। जी गजाल। हमारे गुजरांवाला के नौजवान मोहम्मद नू दस्तगीर भट्ट, इन्होंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। मीरा, 7 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। क्या बात है। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने 340 केजी वजन उठाकर स्क्वाट किया, 1 गोल्ड मेडल वहां से। 300 केजी की डेडलिफ्ट, 1 गोल्ड मेडल वहां से। बिग अचीवमेंट। और 210 किलो का इन्होंने बेंच प्रेस किया है। तो आप देखें इनके नंबर्स इनसेन है, क्रेजी, बिल्कुल इट एक्चुअली क्रेजी। और उनके लिए वाकई ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। और मैंने पर्सनली जब उनका इंटरव्यू भी किया, इज अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन। और अफसोस की बात तो ये है गजाल, हमजा, के हम लोग जब ओलंपिक्स की बात आती है तो हम बहुत इग्नोर कर जाते हैं बहुत ज्यादा। अभी लास्ट टाइम जब हुआ है वो गए नहीं, और वो कह रहे थे। मैं इनकी फैमिली से एक दफा मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ था, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये आए हुए थे इनकी पूरी फैमिली के साथ। तो मैंने इनके फादर से थोड़ा सा पूछा था, दस्तगीर भट्ट साहब से, कि आप, कहते मेरा बचपन से एक पैशन था कि मैं अपने बच्चे को ना तैयार करूं खुद। हाँ। और कहते हैं वो एक कमरे में हमने सामान रखा हुआ, वहां से स्टार्ट किया। ऐसे ही, और वहां पे वीडियोस भी डालते हैं वो। और वो वीडियोस डालते हैं और वो दिखाते हैं, कहते हैं मैंने इसको छोटे से कोई इसी चीज के, मतलब मेरा ज़हन था। जिस तरह इंडिया में अगर हम देखें तो जो आमिर खान की मूवी दंगल है, उसमें भी दिखाया एक बाप की इंस्पिरेशन अपनी बेटियों को। तो ये पाकिस्तान में भी, लेकिन काश इस पे भी एक मूवी बने। अच्छा, ये जो बेटियों की आपने बात की है, इससे तो मैं इसी चीज के साथ लिंक्ड जो है वो सुहेल सिस्टर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद। ये जनाब 4 बहनें हैं, और इनमें से सबसे जो मेरे ख्याल से 2nd नंबर वाली सिस्टर है उनकी, उसने शुरू किया था वेट लिफ्ट करना। और उसके बाद उसको देखे देखे चारों बहनों जो हैं उन्होंने मतलब ये सिलसिला शुरू किया। और वो चारों बहनें वेट लिफ्टर्स हैं। और वो भी जब हमारे पास आई थी तो उनका यही कहना था कि हमें मौका उस तरह से नहीं मिलता, मतलब गवर्नमेंट हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करती है। मतलब फैमिली आपको एक हद तक लेके जा सकती है, उसके बाद तो फिर आपको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें आपको आपकी गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करती है। गजाल, नू दस्तगीर बट एग्जैक्टली क्या मैसेज कन्वे करते हैं? मतलब अब देखें, हर कोई वेट लिफ्टिंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन डोंट यू थिंक इनकी ये एक अपना होता है और एक स्ट्रगल है। डोंट यू थिंक ये जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, या उन्होंने जिस तरह से एक माइलस्टोन अचीव किया है, इससे एक मैसेज भी जाता है हमारी गवर्नमेंट को भी कि हम किस किस शोबे में कितने आगे जा चुके हैं? हद से ज्यादा बड़ा मैसेज आता है, क्योंकि देखें इनको कोई 2 स्पॉन्सर्स थे इनके पास, लेकिन फिर भी आप सोचें कि एक एथलीट उस लेवल पे जाके 8 मेडल जीत रहा है, 7 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। 850 किलो कलेक्टिव उसने वजन उठाया है। आप देखें कि इनक्रेडिबल नंबर्स। और फिर भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्या था उसके लिए? कुछ भी नहीं। मैं वही तो बात कहता हूँ कि एक बंदे को लेके या एक गेम को लेके, मैं मानता हूँ ओलंपिक्स बहुत बड़ा मुकाबला, लेकिन इन्होंने भी कोई मेरे ख्याल में हल्की अचीवमेंट नहीं है। हाँ। और इस तरह वेट लिफ्टिंग अच्छा खासा हार्ड स्पोर्ट्स है, और इसके लिए बहुत ज्यादा आपको करेज चाहिए, प्लस कमिटमेंट चाहिए। एक सालों की कमिटमेंट होती है कि जो आई एम नॉट रॉन्ग, रादर उनका ये पाकिस्तान क्या कहते हैं वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के साथ कुछ मामला चला था, जिसकी वजह से उन्होंने वेट लिफ्टिंग छोड़ के फिर पावर लिफ्टिंग में अपना कदम रखा। और अब आप देखें पावर लिफ्टिंग में बात यही है ना, जब रिकग्निशन नहीं आती और दूसरा इदारे आपको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो जो भी बंदा बहुत इंसेन होता है ना या पैशनेट होता है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, वो बड़ा दिल पे ले जाता है छोटी छोटी बात को। मैं इनसे बात की है बड़े मासूम से, अगर आप नू को से थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन मैंने की है, बड़े मासूम से सीधा सीधा जवाब देते हैं।
वो मुझे लगता है वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहीं ना कहीं आड़े आ गई आ जाती है। देखिए खिलाड़ी जो होते हैं ना, इनकी एक बहुत बड़ी पावर होती है और वो इनकी एग्रेशन, इनका एग्रेशन होता है, क्योंकि एग्रेशन होता है तो ये मतलब किसी भी हद तक चले जाते हैं जीत के लिए। तो अगर वो एग्रेशन ना हो तो फिर आई गेस के कोई खिलाड़ी नहीं बनता है। तो वो यही एक रीजन है कि वो फिर आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ जब हर्ट हो जाती है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर भी हो जाते हैं। एक और हमने माइलस्टोन अचीव किया है जनाब आज, क्रिकेट घूम घुमा कर तो फिर आ ही जाती है अब डेफिनेटली, अभी आजकल हिस्सा है। तो बात करना चाहूँगी कामरान गुलाम, जिनका आज डेब्यू था पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट जारी है उसमें, और बाबर आजम को उन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि वो बाबर आजम जिस नंबर पर आते हैं वहाँ पर अभी कामरान गुलाम खेले थे और उन्होंने डेब्यू में अपनी सेंचुरी की है, 118 स्कोर उन्होंने मारा है। और उनके लिए अगेन मैं कहूँगी कि हम लोग, क्योंकि ज़रूरी है बिकॉज यही हमारा जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, लेकिन नहीं कामरान गुलाम के लिए उनकी अचीवमेंट है। लेकिन हमारे लिए वही मसाला ना, डूबते को तिनके का सहारा, हमें तो जो भी मिलेगा हमने पकड़ना है, हमें तो बस खुशी का मौका चाहिए। देखिए बाबर आजम की जगह पर आकर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, ह्यूज शूज टू फिल इन, और वाकई ही डिड हिज जॉब। यस क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमारे टॉप प्लेयर्स अगर चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इनकी जगह कौन है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप उनकी एक इनिंग्स की वजह से ये कह दें कि ये बाबर के लेवल का या बाबर से बेहतर प्लेयर है, प्लीज ऐसा मत कहिएगा। इसमें एक चीज है ना कि जो हम लोगों को डर लगता है ना कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ सकती, ये शो करता है कि रिप्लेसमेंट आ सकती। और आपको पता है इन्हें पहले भी स्क्वाड में शामिल किया गया लेकिन मौका नहीं दिया गया, प्लेइंग 11 में उनको शामिल किया गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिलेमा इसी वजह से क्रिकेट नीचे है। हाँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, वो अपने ठीक है पुराने खिलाड़ी को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वहाँ पे आप यंग ब्लड बहुत ज्यादा देखेंगे। वहाँ पे हर तीसरे मैच में आपको कोई नई शक्ल नजर आती। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको कम से कम 10 साल तो एक जैसी शक्लें नजर आती। लेकिन इसके साथ एक मसला भी है ना कि उनको 10 साल आपको सेम शक्लें नजर आती रहेंगी, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा, उनकी फॉर्म जाती रहेगी और इवेंचुअली उनकी परफॉर्मेंस नीचे आती रहेगी। अभी भी हो रहा है, आप देख लें, आपके अभी जिन लोगों को रेस्ट मिला है उनके साथ भी यही कहानी है। ऐसे ही है। और फिर उसके बाद करते मतलब कोशिश करते फाइनली किसी क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके पास जैसा कहते हैं ना रेस्ट का टाइम। देखिए उसमें लीग्स है ना, इसीलिए पीसीबी ने भी इनिशिएटिव लिया ना कि वो लीग्स ना खेलें। तो अब प्लेयर्स उसके ऊपर जो है वो थोड़ा नाराज होते हैं कि नहीं हम लीग्स क्यों ना खेलें, लीग्स से हमें ज्यादा फायदा होता है। पब्लिक में इंटरेस्ट देखे ना तो वो भी इसी वजह से डाउन हुआ है कि लोग लीग्स देख के ना वो टेस्ट बोर हो चुके हैं। देखिए करें ना, पे करें ना खिलाड़ियों को। एक और पर्सपेक्टिव भी है, हम हमेशा प्लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है कि प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा वो, अब थोड़ी देर के लिए हम प्लेयर्स को साइड पे रख देते हैं, एक और पर्सपेक्टिव लेके आते हैं हम यहाँ पे। आप हमजा मुझे बताएं कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी सही कि अगर उसकी लीडरशिप, उसके सीईओज वगैरह बार-बार बदले जाएं? नहीं, साल 2 साल में कोई चीज बदल जाए, पुख्तगी नहीं आती ना। और वही आपके सिलेक्टर्स देखें कितने 27-28 बदल चुके हैं। जैसे नासिर हुसैन भी बात कर रहे थे, आए दिन कोई नया चेयरमैन आ जाता है, नई पॉलिसीज आ जाती हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसमें फिर जब भी टीम कोई नई पॉलिसी की तरफ जाने लगती है, अपना नया एक मोमेंटम बनाती है, तभी भाई सिलेक्टर आगे चेंज हो गए, न्यू फेसेस। पीसीबी के अंदर सबसे बड़ा मुझे जो लगता है ना ड्रॉबैक ये है कि उसको चलाया जाता है एक सरकारी महकमे की तरह। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता, देखिए आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अगर उसे चलाए ना तो उसके अंदर आप हायरार्की सेट कर देंगे। इसमें ये इसको एक ना सरकारी खजाने की तरह, या एक अगर पाकिस्तान के जितने भी तबाह हाल महकमे है ना तो पीसीबी उसमें सर फहरिस्त। तबाह हाल महकमे, मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर हम एग्जैक्टली जो पॉइंट है उसको अगर हम गौर करते हैं उसके ऊपर तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा चले बढ़ते हैं टेनिस की तरफ। तो राफेल नडाल की बात करना चाहूंगी कि जैसा हमने लास्ट टाइम उनके बारे में जिक्र किया था, 38 इयर्स उनकी इस वक्त एज है और उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस ऑलमोस्ट कर दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर दी है। तो जनाब अब रिटायरमेंट अनाउंस हो गई है और अच्छी बात यह है कि एक राफेल नडाल जा रहा है तो उसके पीछे एक पूल तैयार है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार ये कल को इस लेवल पर आ जाएंगे। मेरे इसकी वजह है ना, वो लोग इस तरह की इंस्पिरेशन बनाते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई बहुत ज्यादा नाम बना ले तो उसको हम बदनाम करने में सबसे आगे खुद ही होते हैं। ऐसे ही है, ठीक है, मवाजने करके और सर पर बिठा कर। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे कई ऐसे प्लेयर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी की ऑन कैमरा को ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत पे किया, लेकिन उनको हमने बड़ी छोटी छोटी माइनर बातों पे पकड़ के रगेद देते हैं हर चीज में। हाँ, हमारा प्रॉब्लम एज ए नेशन ये भी बन चुका है कि हम लोग जजमेंट बहुत जल्दी करते हैं। मतलब अभी चीजें क्लैरिफाई नहीं होती हैं, आप पहले से उस पर जजमेंट जो है वो करते हैं। मे बी इट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस है कि आपको रिएक्शन की इतनी आदत पड़ जाती है कि आप सडनली चीजों को जो है वो परसीव कर लेते हैं और फिर आप उसको अपने तरीके से पोर्ट्रे कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट समहाउ इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एज वेल। लोगों को भी डर होता है, उनको पता होता है कि हमारी छोटी से छोटी चीज भी सामने जा सकती है। अच्छा गजाल, अगर हम बात करें ई स्पोर्ट्स के बारे में,
हैं, तो उसके हवाले से क्या कोई नई अपडेट है? क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो अब इतने बड़े हो रहे हैं कि वो ई स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना नाम बनाने वाले हैं जल्दी? बना रहे हैं, अच्छे खासे बना रहे हैं। जैसे हम बार बार जिक्र कर चुके हैं आतिफ भट्ट का, अरसलान ऐश का, और अनगिनत उनके जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे उनकी टीम में कुछ 7-8 पाकिस्तानी तो थे। हाँ, और दे डिड मेक सम मनी, इफ नॉट अ लॉट। आतिफ भट्ट डिड मेक अ लॉट ऑफ मनी, ही केम सेकंड। तो लोग आ रहे हैं, लोग बड़े तेजी से आ रहे हैं और बड़ी तेजी से ऊपर भी जा रहे हैं। पाकिस्तान में देखें, क्रिकेट बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों को निकाले ना तो आप देखेंगे क्रिकेट ने कितना नाम बनवाया है हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और ई स्पोर्ट्स ने कितना बनाया, बाकी सारे खेलों ने कितना बनाया। गजाल, हाँ। परसों मैं रात को ऐसे ही सर्च कर रहा था तो एक अमेरिकन को गेमिंग यूट्यूबर है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो बकायदा मेंशन कर रहे थे कि ज़्यादा जो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन आ रही है वो एशियन कंट्रीज से आ रही है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और आप सोचोगे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, इंटरनेशनल चैनल्स आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स पर आकर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एक डॉक्यूमेंट्री बनी है बिल्कुल ऐसे। पे इस वक्त कोई 5-6 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और उनके टाइटल्स किस तरह के होते हैं मीरब? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप। ऐसे टाइटल जब आप देखो तो आपको, अब देखें, अब मैं टेकन नहीं खेलता, मुझे कोई खास टेकन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप गेमिंग भी छोड़ दें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जब ऐसे आप YouTube पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने ऐसा टाइटल आए ना, तो बीइंग अ पाकिस्तानी ना आपको गूसबम्प्स आ जाते हैं, आपको प्राउड फीलिंग प्राउड फीलिंग तो होती है एज अ नेशन, तो डेफिनेटली आप मतलब एज अ पाकिस्तानी आप फील करते हैं कहीं तो हम स्टैंड कर। देखिए, दुनिया में जहां पर अचीवमेंट्स होती हैं आपको वो देखकर इतनी खुशी होती है, तो डेफिनेटली जब आपके कंट्री से कोई भी किसी भी शोबे में आगे जाता है, इवन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर बच्चे जो हैं वो आज बहुत आगे जा रहे हैं और उनको देखकर प्राउड फील होता है। अर्शद नदीम ओलंपिक्स में थे, फाइनल राउंड चल रहा था, जिंदगी में पहली बार मैंने भाई फोन पे मैं लाइव देख रहा हूँ, लाइव, बल्कि शहबाज शरीफ साहब देख रहे थे, कौन नहीं देख रहा था, सब मैंने, खैर मैं लाइव देख रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, और कोई 12 बजे के करीब टाइम होगा, 11:30 बजे स्टार्ट होना था, लेट नाइट 12 बज गए थे, 12 बज के कुछ इस टाइम पे ना, जब उसने वो 92 पॉइंट समथिंग मीटर्स की थ्रो, 92.97 मीरब, आई स्वेयर मैंने ना लिटरली चीखें मारी, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। वो रिएक्शन मैं ना कभी भी उसको मैं दोबारा उस तरह से नहीं हो सकता, एक्ट भी नहीं कर सकता। ये तभी होगा जब बाबर आजम डबल सेंचुरी, वो दिल से निकला था। मीरब क्या कह यार, मेरा डबल सेंचुरी करेंगे तो लेके आना है हमने हर जगह पे। नहीं, वो तो फिर अब मेरे ख्याल में हॉकी को खत्म, नेशनल गेम तो क्रिकेट ही। वो रिएक्शन तब आएगा जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में जीतेंगे इंशाल्लाह। ख्वाब कहते हैं ना, जितने बुलंद हो उतनी अच्छी बात है, होने चाहिए। ख्वाब देखने पे किसकी पाबंदी है। अच्छा, प्रोग्राम एंड करने से पहले एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान में, मतलब हमारा मुल्क है, वहाँ पर इतने सारे शहर हैं और शहरों में इतने सारे लोग हैं, तो हर जगह पर कोई ऐसा एक क्लब होना चाहिए, गेमिंग क्लब, जहाँ पर डिफरेंट छोटे छोटे टूर्नामेंट्स हों। मतलब अगर लड़कियां हैं, क्योंकि लूडो स्टार का भी एक अपना एक रुझान है, और लड़कियां जो हैं वो तो इसी में, बल्कि अब तो लड़कियां खैर पबजी भी खेलती हैं, सो गर्ल्स के लिए ज़्यादा खेलती हैं बल्कि, तो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये इस तरह के टूर्नामेंट्स होने चाहिए, जो एक लाइक अगर हम ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं या गेमिंग की बात करते हैं तो उसमें इन चीज़ों के लिए भी टूर्नामेंट्स होने चाहिए, जहाँ पर प्राइज मनी हो और थोड़ा सा इस तरफ भी एक एंटरटेनमेंट का पहलू ही होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग जो स्कूल लेवल और ग्रास रूट लेवल है ना, उनको इन्वॉल्व करें ना, तो छोटे लेवल से बहुत अच्छे हो सकते हैं। जिसका मिसाल के तौर पे डिफरेंट किस्म के आईटी सिटीज बन रही हैं। अभी मरियम नवाज साहिबा का विजन है कि वो आईटी सिटीज को बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो ये आईटी सिटीज के अंदर ना गेमिंग के ये जो है ना, ये जल्दी इनकलकेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम दोबारा से एक नया। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हो सकते हैं, नहीं हो रहे हैं। अभी जगह जगह गेमिंग एक्सपोज हो रही हैं, जगह जगह अनगिनत गेमिंग जोन्स खुले हुए हैं, व्हिच इज अ प्रीटी गुड बिजनेस एज वेल। हर आप समझ लें हर हफ्ते वहाँ पे कॉम्पिटिशंस होते हैं, और अगर जरा बड़े स्केल पे बात करें तो इवन एक्सपो सेंटर में भी हर जगह एक्सपोज लगती हैं, यूनिवर्सिटीज में गेमिंग फेस्ट होते हैं, हर जगह, मतलब स्लोली बट श्योरली काम पूरे हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि ये इस लेवल पर भी होना शुरू हो जाए कि हर किसी के लिए इजी टू एक्सेस हो और हर कोई अपनी काबिलियत निखारे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपके बच्चे मैनुअली गेम्स में उतना इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। खैर, इसी के साथ प्रोग्राम एंड करते हैं। देख लें आप, गजाल का मूड नहीं लग रहा मुझे प्रोग्राम एंड, क्योंकि मेरा मूड इसलिए नहीं है क्योंकि फुटबॉल देखने वाले बड़े ज्यादा मीरब, अगर हमने कोई फुटबॉल की बात ना की जाते जाते तो मेरा ख्याल है नाराज हो जाए। फुटबॉल को देना तो बनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर हम यूरोपियन लीग्स की बात करें तो जो गोल्डन बूट की रेस है उसमें 2 प्लेयर्स
नेक टू नेक सबसे ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन? एक तो हैं जो बायर्न म्यूनिख से आए थे बार्सिलोना में, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, वन ऑफ माय फेवरेट्स। क्या बात है, उन्होंने क्या 10 बात गोल स्कोर किए हैं अभी तक इस सीजन में। हाँ, और दूसरी जानिब मैन सिटी के एर्लिंग हालैंड है, अच्छा, जिन्होंने भी 10 गोल स्कोर किए। क्या तो बात मतलब है। बड़ी बहुत ही टाइट close- चल रही है, close, बहुत situation है। close। सेकंड नंबर पे जो है nail मेरे biting ख्याल से situation। उनके कोई 7 गोल्स हैं। हाँ, और फिर रफीनिया है जो बार्सिलोना के कैप्टन है, ही इज प्लेइंग हाँ। वेरी गुड दिस सीजन। उन्होंने 5 गोल्स और 5 असिस्ट किए, ही इज मेकिंग अ वेरी गुड नेम फॉर हिमसेल्फ। क्या तो बात अब देखना ये है कि साथ ही साथ मैच डेट भी आ रहा है चैंपियंस लीग का, बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जहाँ पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की की एक्स टीम और करंट टीम आपस में आमने सामने होंगी। चले जी, देखते हैं कि कौन जीतेगा? फैंस की सपोर्ट और प्लेयर्स की मेहनत उन्हें कहां तक लेके जाती है और कितनी देर में रिजल्ट्स आते हैं और वो क्या होते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम एंड करते हैं। मुझे, हमजा और गजाल को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।